मिर्जापुर जनपद में तहसील चुनार में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध पट्टा का मामला माफियाओं और प्रशासन की साठगांठ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जहां चुनार के सक्सेसगढ़ क्षेत्र की ग्राम सभा की भूमि पर माफिया अजय कुमार सिंह उर्फ छोटू पटेल ने अपनी मां शिमला देवी के नाम पर पट्टा कर लिया, परंतु क्षेत्रवासियों की शिकायत पर राजस्व अधिकारी द्वारा शिमला देवी को पट्टा पाने के लिए पात्र घोषित कर दिया और ग्राम सभा के खाते में जमीन वापस दर्ज कर दी। मिर्जापुर से भोलानाथ यादव की रिपोर्ट। क्या मामला है? आज मैंने एक ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर जो 2021 में अपात्रता की श्रेणी में दिखाया जाता है, छोटू पटेल की माता जी के नाम से वह जमीन है, जिसे एडीएम भू राजस्व ने 2021 में यह कह दिया कि पात्रता की श्रेणी में नहीं है और कैंसिल कर दिया। अब दोबारा वही आदेश, वादी मुकदमा 15 साल बाद मुकदमा लड़ने से मना कर देता है, कहता है मैं मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। अब या तो न्याय बदला या व्यवस्था बदली, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात यह है कि छोटू पटेल आए दिन बड़े बड़े अपराधों के कई मुकदमे, जैसा मैंने आप लोगों को दिया, कई आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं, कई सरकार की साइटों को हैक करने के मुकदमे दर्ज हुए हैं, लोगों की जमीनों को हड़पने के मुकदमे दर्ज हुए। अब तो यह आदमी जो अनुसूचित समाज की चीजें, गरीबों के, भू विहीन जो लोग हैं, जिनके हक में ग्राम सभा की जमीनें पट्टा होती हैं, यह व्यक्ति अपने माताजी के नाम से किस तरीके से फर्जी पट्टा करा दिया, इसकी पूरी तरीके से जांच करा लीजिए। एडीएम ने अगर उसे अवैध घोषित कर दिया तो अब व्यवस्था कैसे बदल दी गई, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये जिले पे है। उसी को लेके मैंने एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें कई करोड़ की जमीन इन्होंने अपनी माताजी के नाम, वादी मुकदमा अपने आप का 15 साल मुकदमा लड़ता है, 16वें साल किस प्रभाव में 15 साल जो जीत गया मुकदमा, सारी चीजें खत्म हो गई, अब उसे पता नहीं क्या इन्होंने किस प्रभाव में लिया कि उसने कहा कि मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूं, और नए तरीके से वही जमीन एक एडीएम साहब कहते हैं कि यह पात्रता की श्रेणी नहीं अपात्र है, दूसरे एडीएम साहब जब यह वादी मुकदमा मुकर जाता है तो आराम से मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है यह व्यवस्था बदल दी गई है, और ये इन सब के पीछे जो कुछ बड़े सफेद पोस्ट नेता हैं, उन्हीं का संरक्षण है, जिसकी वजह से छोटू पटेल फल फूल रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी उन्होंने इतना इस तरीके का अपराध किया है, अब आगे वो किस टाइप का कितना बड़ा अपराध करेंगे भगवान ही मालिक है। मिर्जापुर जिले की व्यवस्था को कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले रहा है। कंट्रोलिंग व्यवस्था में मिर्जापुर गुलामों की तरह जंजीरों में जकड़ गया है। हमारा देश बहुत पहले आजाद हो गया है, लेकिन अब मिर्जापुर को इन बड़े लोगों से, भूमाफियाओं से, कुछ भ्रष्ट सफेद पोस्ट नेताओं से, जब बसपा की सरकार होती है तो छोटू पटेल किसी बसपा के बड़े नेता के खास हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के किसी बड़े नेता के खास हो जाते हैं, और बीजेपी की सरकार जब हमारी सरकार है तो इसमें भी इन्हें कुछ बड़े सफेद पोस्ट नेता बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूं इसके बाद मेरे ऊपर बहुत सी गाजें गिरेंगी, पार्टी से लेकर सारी चीजें, लेकिन मुझे ये कोई गम नहीं है। अगर मेरे ऊपर गाज गिरने से गरीब, असहाय, अनुसूचित समाज के लोगों को न्याय मिल जाता है तो मैं ऐसी गाज को मंजूर करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ मैं और मेरी पूरी मीडिया, मेरी आपसे निवेदन है, आप सभी से, कि इन चीजों को उजागर करिए और गरीब, शोषित, वंचित जनता को न्याय दिलवाइए। ये छोटू पटेल का किसी राजनीतिक दल में भी जुड़े हैं या सिर्फ इन लोगों का टाइप रहता राजनीतिक दल वालों? अब इनका टाइप तो मैं बता, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव, आदर्श यादव के खास रहे। बसपा की सरकार आई तो आप लोग पता कर दीजिए, 2-3 लोगों के खास रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कुछ लोगों को सुविधा मुहैया करा के, मुझे तो लगता है कि इनके पीछे ये जो साम्राज्य 2015 के बाद इतना बड़ा साम्राज्य फैला है भ्रष्टाचार का, मुझे तो लगता है कई सफेद पोस्ट नेताओं का और कई लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। मैं अभी आपको कुछ ही दिनों में ऐसी जांच दूंगा जो मैं करा रहा हूं, इतनी संपत्ति नहीं अर्जित कर सकता कोई भी व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई सफेद पोस्ट नेताओं का पैसा इनके ऊपर लगा है। अभी आपने जैसे कहा कि सपा और बसपा का आपने नाम उठाया कि उनके साथ एक संबंध,
भाजपा में किससे संबंध है इसलिए आपको लगता नहीं, भाजपा में देखिए आप लोग पत्रकार बंधु हैं, सारी चीजों को जानते हैं। उस नाम को मैं इसलिए नहीं ले सकता, देखिए हमारी भी राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो आप समझिए, आप पूरी मीडिया को सब पता है किसका संरक्षण है। है कि जो जमीन का विवादित मामला इनका चल रहा है, खादी मंत्री बन रहा है कि पट्टा हुआ था मीडिया में, तो दूसरे थे अब इस समय वही पंचायत के माँ के नाम से लगभग अनुमानित सेवा तो जमीन की मुझको लगता है वो कई करोड़ रुपए हो गई है। एकदम रोड से सटी हुई जमीन है, काली रोड से सटी हुई। मैं उस जमीन पे गया भी हूँ, मैंने देखा भी है। तो शोषित वंचित समाज, जो अनुसूचित समाज के कोल बिरादरी के भाई लोग रहते हैं, वो उनके हक में है, उनके कब्जे में है। लेकिन आज इनका बाहुबल देखिए कि उनको मारते हैं, पीटते हैं, तमाम चीजों की चीजें। मेरे पास कई वीडियो मैंने जारी भी किए हैं, जिसमें आप देखिए सीधे सीधे धमकाते हैं, फरियाद दूंगा 2 महीने में ठीक कर दूंगा। तो किसकी ताकत पे कह रहे हैं भगवान जाने। जो गरीब लोग रहते हैं जिनकी जमीन उनकी है, क्या उनको भी प्रशासन लोग वहां लगाए? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो मेरी बातों को आप समझिए कि जब सफेद पोष नेता का हाथ है तो प्रशासन क्या है। मिर्जापुर के मैंने कहा ना कि यह गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया है। इसको आजाद कराने की आवश्यकता पत्रकार भाइयों की है, हमारी है, हम सभी लोगों की है। अब मिर्जापुर को आजाद कराया जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहिए कि माफियाओं को किस तरीके से समाज को रोका जाए, कि बच्चा से रोका जाए, इस तरीके से समाज में पहले गड़बड़ होता है। देखिए, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और बहुत स्पष्टवादी सरकार है, कानूनवादी सरकार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कई पत्रों के माध्यम से दिया हूँ, जिला प्रशासन मैं जांच भी करवा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीजों को अनुसूचित समाज की जनता के लिए, सभी वर्गों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने क्षणिक लाभ के लिए मेरी सरकार को बदनाम कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों की मुट्ठी में। अब आप समझिए, एक एडीएम लिखता है कि पात्र नहीं है, उसके बाद गवाहवादी मुकदमा मुकर जाता है, मैं नहीं लड़ूंगा भैया, 15 साल में जीत गया, फिर कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। और दूसरा एडीएम, तो इसमें सरकार की चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बदली गई। किसके इशारे पे यह व्यवस्था बदली गई, ये जानना। आपको पता है, देखिए इसकी मदद मैंने आपसे कहा ना, कई लोग कई स्तर पे, मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने सपनेश जी कहा ना कि आज की व्यवस्था जो कुछ लोग मिर्जापुर को कब्जा कर लिए हैं, उन्हीं के इशारे पे चल रहा है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार पूरा गरीबों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब मेन जेलर ही गड़बड़ होगा तो और कैदियों को न्याय कैसे मिलेगा।